जी बेटा, पेज 117, फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस। You know, future tense, future time is the time yet to come. Which time is future? Future is the time that is to come yet. यानी जो अभी आने वाला वक्त है। और इसकी पहचान क्या है उर्दू सेंटेंस में, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उर्दू सेंटेंस के एंड में गा गे गी आता है। सुभान, कैमरा बंद करें जी। उर्दू सेंटेंस के आखिर में गा गे गी आता है। ये देखें आप, सुनाएगी, जाएंगे, करोगे, करूंगा, करेंगे, ठीक है। इनमें उर्दू सेंटेंस एंड्स विद, बेटा उर्दू सेंटेंस एंड्स विद गा गे गी, जाऊंगा, करेंगे, सुनेगा, सुनाएंगे वगैरह। अब इसमें जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यू नो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले हमारे एक्टिव वॉइस में, हमारे एक्टिव सेंटेंसेस में, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब क्या हैं? फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शेल। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स विल और शेल यूज होंगे। विल किसके लिए यूज होता है और शेल किसके लिए? यू ऑल नो वेरी वेल। शेल इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन। शेल इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? आई एंड वी। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, इनके लिए हम शेल यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब शेल यूज होता है, जबकि बाकी सबके लिए विल यूज होगा। शेल इज यूज्ड ओनली फॉर आई एंड वी। और उसके बाद वर्ब। फ्यूचर टेंस में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। दोज हु हैव जी, अब सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, देन कम्स हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट in the start, object in the end, helping verb just after the subject, and then first form of verb. We will apply here first form of verb. The first sentence is वो हर रोज सबक सुनाएगी। वो हर रोज सबक सुनाएगी। अब वो के लिए क्या यूज होगा जी? कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? शी, बिकॉज वो के लिए ही शी यूज होता है, एंड एज इट्स अ गर्ल फीमेल तो हम शी यूज करेंगे। शी विल, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा विल यूज होगा। शी विल सुनाना, सबक सुनाना, टेल द लेसन। शी विल टेल द लेसन हर रोज के लिए क्या इंग्लिश होगी? डेली या एवरी डे, हम दोनों यूज कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। शी विल टेल द लेसन डेली or she will tell the lesson every day. Both will be considered correct. Okay. The next is, beta note down in your rough registers. वो सुबह सैर को जाएंगे। वो सुबह सैर को जाएंगे। अब वो यहाँ पे प्लूरल में है, तो प्लूरल का प्रोनाउन क्या है? दे। He, she for singular and for plural is they. They will go, they के साथ भी हमारा हेल्पिंग वर्ब will यूज होगा। They will go फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। Go for a walk in the morning, सुबह में in the morning। They will go for a walk in the morning, WALK walk in the morning। जी, are you noting? तुम दावत का इंतजाम करोगे। Note down the sentences बेटा in your rough registers। तुम दावत का इंतजाम करोगे।
You will arrange for the party. अरेंज करना, इंतजाम करना, और यू के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब विल होगा. यू नो, शेल हमने सिर्फ दो केसेस में यूज करना है, आई और वी के साथ. आई और वी के साथ हम शेल यूज करेंगे, बाकी सब के साथ विल आएगा. यू विल अरेंज फॉर द पार्टी. तुम पार्टी का इंतजाम करोगे. मैं अपने दोस्त को रुखसत करूंगा. सेंटेंस नंबर 4. मैं अपने दोस्त को रुखसत करूंगा. I shall see off my friend. रुखसत करना, रुखसत करना, see off. I shall see off my friend. I shall see off my friend. मैं अपने दोस्त को रुखसत करूंगा. सी ऑफ करना, रुखसत करना. से गुड बाय, मतलब किसी को रुखसत करना, हम उसको बिड फेयरवेल कह सकते हैं, से गुड बाय कह सकते हैं. और किसी को मतलब आज कोई जा रहा है, हम उसको सी ऑफ करना. तो शॉर्ट इज सी ऑफ. आई शेल सी ऑफ माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्त को सी ऑफ करूंगा, यानी उसको रुखसत करूंगा. लेट हिम गो. हम इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे. अब हम इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे. वी शैल वर्क हार्ड. अब यहां आप देखें, आई ऊपर वाले सेंटेंस में आई था और इसमें वी है. इन दोनों के लिए हमने शैल यूज किया. वी शैल वर्क हार्ड फॉर द सक्सेस इन एग्जाम. वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म है, वी शैल वर्क हार्ड फॉर द सक्सेस इन एग्जाम्स. जी बेटा, अभी ये 5 सेंटेंसेस आपने मेरा ख्याल है नोट डाउन कर लिए हैं अपने रजिस्टर्स पे. ऑल्सो मेंशन द डेट इन योर वर्कशीट्स, बिकॉज ये काम अब आपको दोबारा रिपीट नहीं करवाए जाएंगे. आज जब आप ये काम अपनी वर्कशीट पे करेंगे, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट एट द कॉर्नर ऑफ द पेज. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट अब इसमें देखें, आई शैल सी ऑफ. सी ऑफ, इसमें आपने ओ डबल एफ ऑफ आता है. वी शैल वर्क हार्ड फॉर द सक्सेस इन एग्जाम्स. हम इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे. नेक्स्ट इज घोड़े चरागाहों में चरेंगे. घोड़े चरागाहों में चरेंगे. चरना क्या है? घोड़ों का चरना, घास खाना, ग्रेज. एनिमल्स का घास खाना, उसको हम ग्रेज कहते हैं. द हॉर्सेस विल ग्रेज. द हॉर्सेस विल ग्रेज. GRAZE, ग्रेज. ग्रेज मीन चरना, घास खाना. चरागाह. चरागाह किसे कहते हैं? ग्रासी लैंड. चरागाह इज ग्रासी लैंड, और द एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट इज मीडोज. मीडो. चरागाह कहते हैं मीडो. मीडो इज द ग्रासी लैंड, जहां पे वो जगह जहां सब्जा हो और एनिमल, मतलब वहां पे एनिमल्स के लिए एक्सेसिव सब्जा ग्रीनरी होती है, उसको हम मीडोज कहते हैं. चरागाह, मीडोज. द हॉर्सेस विल ग्रेज. हॉर्सेस विल ग्रेज इन मीडोज. नोट डाउन. पुलिस नंबर 7 इज पुलिस डाकुओं को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी. पुलिस डाकुओं को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी. द पुलिस विल सक्सीड. अब पुलिस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा? विल. शैल और विल. द पुलिस विल सक्सीड. सक्सीड के स्पेलिंग क्या है? SUCCEED.
The police will succeed in arresting the robbers. In arresting the robbers, डाकुओं को, डाकू किसे कहते हैं? रॉबर. अरेस्टिंग, गिरफ्तार करना, पकड़ना. द पुलिस विल सक्सीड, पुलिस कामयाब हो जाएगी इन अरेस्टिंग द रॉबर्स, डाकुओं को पकड़ने में. नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 8. जुलूस यहां से 10 बजे रवाना होगा. जुलूस की इंग्लिश क्या है? प्रोसेशन. सुभान काशिफ, वीडियो ऑफ करें. जुलूस की इंग्लिश क्या है? द प्रोसेशन. प्रोसेशन, PROCESSION. द प्रोसेशन विल मूव फ्रॉम हियर. द प्रोसेशन विल मूव फ्रॉम हियर. यहां से रवाना होगा at 10 o'clock. 10 o'clock 10 बजे. 10 comma and then write O, capital O आप लिखेंगे. 10 o'clock. जुलूस यहां से 10 बजे रवाना होगा. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. लड़कियां शादी के मौके पर लड़कियां शादी के मौके पर गीत गाएंगी. गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स. गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स. लड़कियां गीत गाएंगी ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग. वेडिंग शादी, ठीक है. और मौके की क्या इंग्लिश है? ओकेजन. ओकेजन, OCCASSION. OCCASSION. बेटा नोट डाउन. You have to, all of you have to note down all these sentences in your worksheets, and your worksheets will be checked by the teachers. And we are not going to repeat this work. जी, number 10, sentence number 10. लड़के तमाशा देखने जाएंगे. लड़के तमाशा देखने जाएंगे. Boys will go to watch the show. अब यहाँ फिर आपने देखा बॉयज के साथ हम, गर्ल्स के साथ, दोनों के साथ हमने will लगाया. ऊपर सेंटेंस नंबर 9 में गर्ल्स है, यहाँ बॉयज है, दोनों के साथ हमने will अप्लाई किया है. बॉयज will go, go फर्स्ट फॉर्म है. to watch the show, तमाशा देखने. show मीन तमाशा. वॉच देखना, वॉच टीवी, वॉच शो. किसी चीज को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, गौर से देखते हैं, दैट इज बीइंग वॉच्ड. उसमें हम सी नहीं यूज करते. सी द टीवी, सी द शो नहीं होता. वॉच करना यानी किसी की परफॉर्मेंस को, किसी की बात को हम सुन रहे हैं, हम उसको वॉच कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो उसके लिए हमने वर्ड वॉच यूज करना है, सी नहीं करना. बॉयज विल गो टू वॉच द शो. मैं वजीफा हासिल करूंगा. आई शेल. अब आई के साथ हमने शेल यूज करना है, SHALL. आई शेल गेट द स्कॉलरशिप. बेटा बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स ऑफ स्कॉलरशिप. स्कॉलर की स्पेलिंग क्या है? SCHOLAR. स्कॉलर. SHIP, शिप, स्कॉलरशिप. ओके. द नेक्स्ट सेंटेंस इज दरियाओं में सैलाब आएगा. दरियाओं में सैलाब आएगा. द रिवर्स विल बी इन फ्लड. द रिवर्स विल बी इन फ्लड यानी रिवर्स में सैलाब होगा. द रिवर्स विल बी इन फ्लड. तुम जरूर हमारे हुक्म की तामील करोगे. तुम जरूर हमारे हुक्म की तामील करोगे. अब यहाँ यू है, यू के साथ हमारा क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब विल. आपको यही बताया ना, आई और वी के साथ शेल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल. तो यू के साथ विल आएगा, लेकिन
कीप इट इन योर माइंड कि जब कहीं किसी सेंटेंस में ज़रूर का वर्ड आए, किसी काम को करने का पुख्ता इरादा जाहिर किया जाए कि मैं ये ज़रूर करूँगा, किसी काम पे ज़ोर दे के बताया जाए, तो जब किसी काम पे ज़ोर दे के कहा जाए या उसको करने का पुख्ता इरादा जाहिर किया जाए तो उसमें ये विल और शेल इन्वर्स हो जाते हैं, यानी शेल की जगह हम विल यूज़ करते हैं और विल की जगह शेल। अब यहाँ पे क्या आएगा, यू शेल ओबे आवर ऑर्डर, यू शेल ओबे आवर ऑर्डर। वो सदर का इंतखाब करेंगे, वो सदर का इंतखाब करेंगे। दे विल elect the president, they will elect the president। elect करना, मुंतखब करना, elect करना होता है मुंतखब करना। they will elect the president, वो elect करेंगे। they will elect, elect, elect the president, वो सदर का इंतखाब करेंगे।